इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सर जी, 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 सर जी गजब हो गया सर जी। अल्लाह रहम करे, खैर हो, क्या हो गया? सर जी बड़ा अजीब केस आया है। क्या? सर जी रात को एक शख्स की बीवी अपने पूरे बालों के साथ सोई, सुबह उठी उसके बाल कटे हुए थे सर जी। क्या किसी ने गंजा कर दिया उसको? नहीं सर, पर लंबे बाल जरूर काट लिए किसी ने। आप कहें तो मैं शख्स को अंदर बुलाऊं सर जी? उसका शोर आया है? यस सर। हाँ बुलाओ 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 बुलाओ। अंदर आ भाई। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। आपकी बीवी के बाल कटे? जी सर जी, सिर्फ मेरी बीवी के ही नहीं सर जी, मेरे इलाके में कई सारी औरतों के बाल कट गए हैं सर जी पिछले 2 दिनों में। मतलब अब बाल गायब हो गए, वो भी रात को? जी सर जी, वो तो सर जी तो शर्मिंदगी की वजह से मैं तो यहाँ आना नहीं चाहता था, लेकिन वो मोहल्ले वालों के इसरार पर मुझे यहाँ आना पड़ा। वो बाकी लोग क्यों नहीं आए? सर वो बेइज्जती और शर्मिंदगी की वजह से सर जी। और सर वो और क्या क्या? बोलो, छुपाओ मत। सर जी सबका कहना है कि ये कोई वारदात नहीं है, ये किसी का काला जादू किया हुआ है और यहाँ जिन्नात की शरारत है सर। काला जादू? जिन्नात? सर हमारे मोहल्ले में ना एक तवीज तागा करने वाली औरत है सर, सब उसको मलंगनी कहते हैं सर, और हम सबको पूरा यकीन है सर कि ये उसी की शरारत है सर जी। सर जी एक औरत दूसरी औरतों के बाल क्यों काटेगी? सर जी बात कुछ हजम नहीं हो रही। ये तो तफ्तीश के बाद पता लग ही जाएगा। तुम अपनी लट सुलझा लो और दरखास्त दो, और हाँ वो बाकी शोरों के नाम भी लिखो। शुक्रिया, शुक्रिया सर जी। ताकिश भाई, क्या सर? ऐसा करो तुम उस मलंगनी के बारे में मालूमात लो, और जिन जिन औरतों के बाल कटे हैं ना जरा उनसे भी मुलाकात कर लो। क्या सर? और इसरार केस आ गया, पहले से डर लग रहा है। अब गपशप तो खूब हो गई तानिया। अब जरा ये बताओ कि वो क्या अहम बात है जो तुम मुझसे इतनी देर से पूछना चाह रही हो? देखो तो बसम, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन मेरे साथ झूठ मत बोलो। अरे झूठ क्यों बोलूंगी मैं तुमसे? पूछो क्या पूछना चाहती हो न्यूज रिपोर्टर साहिबा। तो बसम तुम्हें अंदाजा है तुम्हारे थाने के इलाके में औरतों के बाल कटने वाली वारदातें कितनी बढ़ गई हैं? हाँ ये तो है। तो फिर पुलिस इस बारे में कुछ कर भी रही है या नहीं? इंस्पेक्टर साहब मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं, जैसे किसी नतीजे पर पहुंचे तुम्हें खुद पता चल जाएगा। जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है पुलिस बस हाथ पर हाथ धरे बैठी है, क्योंकि ये केस तुम्हारी समझ से बाहर है। अरे अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, पुलिस अपना काम कर रही है। क्या वाकई ये वारदातें जिन्नात वगैरह की जानिब से हो रही हैं? क्योंकि ना जादू का कोई सबूत होता है और ना पुलिस जिन्नों भूतों को गिरफ्तार कर सकती है। बस जाहिर तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि मुतासरा औरतें और इनके घर वाले भी यही कह रहे हैं, मगर मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। असल राज तो कुछ और ही है। तो फिर तुम कुछ करते क्यों नहीं? वैसे बुरा मत मनाना, तुम्हारा ये इंस्पेक्टर शुजात शाह एक तो नॉन सीरियस आदमी है और ऊपर से अपना हर केस तुम्हारी मदद से हल करता है। अब ऐसी भी बात नहीं है यार। ऐसा ही है। खैर कुछ करो इससे पहले कि ये केस मीडिया में रिपोर्ट हो और मैं माइक लेके तुम दोनों की क्लास लेने पहुंच जाऊं। देखो तानिया, उम्मीद है ऐसा वक्त नहीं आएगा, पुलिस उससे पहले ही अपना काम कर लेगी। चलो अच्छा है, गुड लक। ताकिश भाई, ये तुम मेरी सीट पे क्या कर रही हो? 2 दिन शहर से बाहर के गया, तुमने अपने आप को इंस्पेक्टर समझ लिया? काकिश भाई, काकिश भाई, जरा रुखे अनवर को मेरी तरफ मोड़िए। 2 दिन से मैंने कोई मुसीबत नहीं देखी। और ठहरो, पहले मुझे काकिश भाई की अफसरी तो मुका लेने दो। काकिश भाई तुम, तो ये कौन है? मैम, एएसपी साहबा। यस मैम, मैम सॉरी वेरी सॉरी मैम, समझा कि वो। खामोश, मुझे पता तुम क्या समझे। सारी तुम्हारी प्रोग्रेस देखी है। तुम थे कहाँ पे? वो मैं जी एक गवाही के लिए लाहौर गया हुआ था जी, सीधा वहीं से आ रहा हूँ। कैसे आदमी हो तुम? जी मैं चुस्त आदमी हूँ, अच्छा आदमी जी। अब इस वक्त थोड़ा घबराया हुआ परेशान आदमी भी हूँ। आपने क्यों तकलीफ की मुझे बताया होता, मैं आ जाता जी।
इंस्पेक्टर शुजात शाह, अगर तुम अपना काम खुद कर लेते ना तो मुझे यहाँ आने की जरूरत ना होती। जी कौन सा काम मैम? यू नो ना, वो औरतों के बाल काटने वाला केस मीडिया में रिपोर्ट हो चुका है। क्या बना उस केस का? अच्छा वो केस, वो तो मैम जी हल हो गया। हल हो गया? कैसे हल हो गया? और मुजरिम कहाँ है? मैम वो तो जिन्नात का किया हुआ काम है और पुलिस जिन्नात को कैसे गिरफ्तार कर सकती है? और शट अप इंस्पेक्टर, ये है तुम्हारी तफ्तीशें। तुम्हें पता है 50 से ज्यादा औरतों के बाल कट चुके हैं और अब तक मीडिया में तूफान आया हुआ होगा और तुम लाहौर की सैर कर रहे हो। ऊपर से सारा मामला जिन्नात पे फेंक दिया। तुम्हें ये भी नहीं पता कि ऊपर से कितना प्रेशर है। जी मैम वो केस ही ऐसा है, अब जिन्नात से कौन लड़ सकता है जी? अहमद तो तुम हो ही, लेकिन उतने नहीं जितना मैंने सोचा था। अच्छा जी? मेरी सोच से ज्यादा अहमद को तुम पता नहीं कारनामे कैसे कर लेते हो। इंस्पेक्टर शुजात नाम है मेरा जी। कारनामा करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है जी। तो करके दिखाओ ना। 2 दिन है तुम्हारे पास। 2 दिन में मुझे केस फाइनल ना मिला तो सस्पेंड कर दूंगी तुम्हें। सुन रही हो काकिस भाई? एएसपी साहब क्या कह रही है? सिर्फ 2 दिन का टाइम है तुम्हारे पास, 2 दिन का। सर जी, मैडम जी आपसे बात कर रही हैं, मुझसे नहीं। जी मैम 2 दिन में केस हल हो जाएगा। गुड। सर आप सिगरेट पी रहे हैं? टेंशन टेंशन, टोटल टेंशन काकिस भाई। पर तुम्हें बड़ी खुशी हो रही है? जी जी सर। किस बात की? सर आपकी इज्जत अफजाई की सर। इज्जत होगी तो अफजाई होगी ना। सर ये तो आपकी आजिजी है ना। आज जी तुम इज्जत अफजाई को छोड़ो, नौकरी बचाओ, नौकरी इसकी सर? अपनी और मेरी भी, समझी? वो कैसे सर? वो ऐसे के तुम उस मलंगनी को गिरफ्तार कर लो। हम पे रहम नहीं तो किसी पे रहम नहीं। इंस्पेक्टर शुजात नाम है मेरा। क्या सर? और नीचे जाना है, मरना है। इंस्पेक्टर शुजात नाम है मेरा, पर मीडिया को कौन बताए इंस्पेक्टर शुजात नाम है मेरा। क्या सर? तो तुम काला इल्म करती हो? जी साहब, इल्म तो काला ही होता है मगर इसकी रोशनी बड़ी चिट्टी होती है। तो तुम मानती हो कि तुमने अपने इल्म की बदौलत इतनी औरतों को गंजा कर दिया? वाह जी वाह, मैंने कब कहा कि मैंने इल्म को काला किया है? बात को घुमाओ मत, सीधी तरह बताओ। इंस्पेक्टर साहब, आज तक जितना भी इल्म है काली स्याही से लिखा गया मगर रोशन सूरज की तरह हुआ। आप जिसे काला इल्म कह रहे हैं वो काला जादू होता है, काला इल्म नहीं, क्योंकि इल्म कभी काला नहीं होता। अच्छा मलंगनी प्रोफेसर साहबा, आप मुझे ये बता दें कि आपने ये काला जादू क्यों किया और इससे औरतों के बालों के कटने का क्या ताल्लुक है? क्या ये काम आपने जिन्नात से करवाया? भी मुझे क्या पड़ी जिन्नात से बाल कटवाने की? मुझसे तो अपने बाल नहीं संभाले जाते, फिर इन सैकड़ों औरतों के बाल कटवा के मैंने क्या करना? हाँ ये भी ठीक है। इतने सारे बालों में से जुमे कौन निकालेगा इतनी? सर जी कंट्रोल, टोटल कंट्रोल। तो तुमने काला जादू नहीं किया है? मैं काला जादू नहीं करती साहब जी। मेरे पास हालात की मारी हुई दुखी औरतें आती हैं, मैं उन्हें तसल्ली देती हूँ, उन्हें रूहानी वज़ाइफ बताती हूँ ताकि उनके दिलों को सुकून मिले। देखो बीबी, तुम्हारे खिलाफ दरखास्त हुई है। तुम पर इल्जाम है कि तुमने ये वारदात जिन्नात के जरिए डाली है। साहब जी, तुम इतने अहमक हो तो नहीं जितने लगते हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि अपने मतलब की खातिर हर मर्द जिन और हर औरत चुड़ैल है। ये अपनी जान बचाने के लिए पहेलियां मत बुझवाओ। मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं इंस्पेक्टर साहब। जब आपको तसल्ली हो जाए मुझे छोड़ दीजिएगा। सर जी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है हम किसी गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। ये शिका की सिपाही मुझे समझदार लगती है, इसकी सुनोगे तो तरक्की पाओगे। सुन रहे हैं ना सर जी? अच्छा
काकी में लगनी, मेरा मतलब है काकी स्पाई। कंट्रोल, टोटल कंट्रोल। ऐसा करते हैं फील्ड में जाके सुन बोल लेते हैं। तब तक तुम ऐसा करो, इस मलंगनी को छोड़ दो, ऐसा ना तुम भी गंजी हुई हो। तुमने नहीं बनाई ना चाय मजे की। जी जी जी। सर आपसे चंद सवाल करने हैं। देखिए दीदी, अभी हम मसरूफ हैं, आप बाद में आ जाइएगा। जवाब तो आपको अभी देना पड़ेगा। किस बात का? सैकड़ों औरतों के बाल काटे जा रहे हैं और आप यहाँ चाय के मजे ले रहे हैं। देखो तानिया, मेरी बात सुनो, ये तुम क्या कर रही हो? तुम खामोश हो, मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। देखिए मिस तानिया, हम कोशिश कर रहे हैं ना। क्या आप कोशिश कर रहे हैं? जिन्नात को पकड़ने की तैयारी कर रहे हैं या फिर जादू का तोड़ ढूंढ रहे हैं? देखिए मिस तानिया, जादू का तोड़ भी ढूंढ लिया और जिन्नात भी पकड़ लिया। वाह, ये तो कोई मौजा ही होगा। अल्लाह ने चाहा तो मौजा भी हो। तब होगा मौजा जब मजीद सैकड़ों औरतों के बाल कट जाएंगे या कोई जन्नात पकड़ लिए जाएंगे। देखिए मिस तानिया, जादू और जिन्नात के पीछे भी इंसानी हाथ ही होता है, और कोई इंसानी हाथ कानून के हाथों से नहीं बच सकता। इसलिए मीडिया पर ये जादू और जिन्नात का वगेला बंद करें, और सिर्फ 2 दिन लगेंगे और सब कुछ सबके सामने आ जाएगा। चलो का किस भाई। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह पुलिस मीडिया से जान छुड़वा रही है और आप हमारे साथ रहिए और देखिए पुलिस वाले किस तरह 2 दिन में कौन सा नया तीर चलाती है। यार सुबह से घूम रहे और कोई सुराग हाथ नहीं आ। सर जी, भूख बहुत लगी है, कोई समोसे पकोड़े ही मंगवा लेना। खाने की फिक्र मुझे तुमसे ज्यादा है और भूख भी, लेकिन इस मीडिया ने मेरा दिमाग खराब किया हुआ है। सर जी, बेइज्जती के डर से कोई भी कुछ ठीक नहीं बता रहा। हर किसी ने तो सारा इल्जाम मलंगनी पर डाल दिया है सर। यही तो फुल स्टॉप लगा है ना, अब आगे जाया ही नहीं जा रहा। सर जी, हम फुल स्टॉप से आगे भी जा सकते हैं। कैसे? वो ऐसे कि अच्छा सा खाना खा लेते हैं। भूख बहुत लगी है सर। काकी स्पाई, खुद तो तुम रज के कंजूस हो और ऊपर से मेरी तनख्वाह गोलगप्पे, समोसे, चाटे खानों में लगा देती हो। अच्छे खाने के लिए अच्छे पैसे चाहिए होते हैं और ऊपर से हम लेते भी कुछ नहीं है। लेंगे भी नहीं। अच्छा, लेकिन इस मीडिया का क्या करें? एक तूफान मचाया हुआ है, तूफान। काला जादू, जिन्नात, पुलिस की तो दुर्गत बनी हुई है। खाने का बंदोबस्त हो गया। वो कैसे सर? कितने प्यारे बाल है तुम्हारे लंबे, इन्हें काट के बेचते हैं, अच्छा सा खाना खा लेते हैं। सर जी, आप मेरे बालों के पीछे क्यों पड़ गए हैं? ये कोई केस मेरे बालों का नहीं है। लेकिन खाना तो तुम्हारे बालों का हो सकता है ना। बस कर दें सर जी, बस। एक मिनट आइडिया। सर जी, कभी भूखे पेट भी आइडिया आ सकता है। जिस दिन मेरे जितनी इज्जत अफजाई हुई ना तुम्हारी, भूखे पेट हल भी चलाओगी। तो क्या है आइडिया, बताएं। आइडिया ऐसा है कि तुम देखती जाओ मैं अब करता क्या हूँ। चलो पतीसा ले लो भाई, पतीसा ले लो। खा दिया जुतियां तो पतीसा, नाले यूट्यूब चैनल सब्सक्रिप्शन तो पतीसा भाई, नाले वाल वेच लो, 8000 रुपया किलो वाल भाई वेच लो। जरा रुकें। जी भाई, पतीसा लेना है? नहीं, मैंने पतीसा नहीं लेना। ये बताओ, पहले एक और भाई आया करता था, काफी दिनों से आया नहीं वो। कौन? वो भी पतीसा बेचता है कोई? कभी कुछ बेचता है, कभी कुछ, लेकिन असल में वो बाल खरीदता है। ओ अच्छा, ठीक। असल में तो मैं उसी का काम कर रहा हूँ, मैं तो पतीसा बेचता हूँ, बाल वाला काम उसी कर रहा हूँ। दूसरे शहर गया, जरा काम था उसको। अच्छा, तो तुम उसी के आदमी हो? वो तो मेरा दोस्त है, दूसरे शहर गया जरा। जी, आप हुक्म करें जनाब, काम क्या है, मैं हाजिर हूँ। अरे वही लेन देन का काम है, बाल बेचने हैं। और आज तो तुमने रेट भी बहुत अच्छा लगाया हुआ है, 8000 रुपए किलो। जी 8000 रुपए किलो, 2000 के पाव, 1000 रुपए के अद्धा पाव, 500 की स्टाकी जनाब। कमली वाले बाल? मेरे पास तो असली बाल है, लंबे वाले बाल हैं, पूरी चोटियां हैं। ये देखो,
खाओ भाई। ये देखो। ओहो, इसका तो रेट ही कुछ और होता है। जी जी जी, हाँ, कंघी वाले वाल नहीं है, जानता हूँ इनका थोड़ा सा रेट थोड़ा सा है। अगर आपके पास पैसे हैं और लेना है तो बात करो। लेकर आए, कोई मसला नहीं, पैसे है मेरे पास जनाब, मसला ही नहीं है कोई। 1 मिनट में लेके आता हूँ। नहीं, ऐसा करो, तुम अंदर ही आ जाओ, माल बहुत ज्यादा है। मैं तुम्हें असली डीलर से भी मिलवाता हूँ। ये चले जरूर। आ जाओ। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओ जी बिल्कुल, असली डीलर। चल शुजात शाह, आ गया जी, आ गया। पैसे मैं पैसों के साथ कर रहा था जी। अच्छा, तो तुम हो असली डीलर इस सारी कहानी के पीछे। ये बताओ कि तुमने इतना फजूल काम क्यों किया? वो जी, पैसों की जरूरत थी, घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। भूखे बच्चों की खातिर मैंने अपनी बीवी के लंबे बाल कटवा दिए सर जी, ताकि कुछ खाने को आ जाए। और तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी बात मान ली? पहले तो वो ना मानी, मगर फिर क्या करती आखिर। भूखे बच्चों की खातिर उसने अपने बाल कटवा दिए, अपने भी और दोनों बेटियों के भी। बहुत ही कमीने इंसान हो तुम। सर जी, हमारे मुआशी हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोग ऐसे कामों पे मजबूर हो गए हैं। खैर, आगे बोलो। फिर हम दोनों मियाँ बीवी ने मिलके आसपास के तमाम जरूरतमंदों को उकसाया कि बाल तो घर की खेती है, तो फिर उगाएंगे। तुम्हारे होगे? नहीं। बेहुदा इंसान। खैर, आगे बको, क्या हुआ? फिर क्या सर, मार्केटिंग कामयाब रही, कारोबार चल पड़ा और पैसों की तो लाइन लग गई सर जी। कमाल है, थाने में आकर खुद दरखास्त की होगी। वो दरअसल सर जी, कुछ औरतों ने अपने शोहरों की इजाजत के बगैर अपने बाल काट के बेच दिए थे सर जी। तो कहानी को घुमाने के लिए वो मुझे जिन्नात और मलंगनी का सहारा लेना पड़ा सर जी। और दरखास्त खुद आके इसलिए दी थी ताकि मुझ पे शक न जाए सर जी। और सर जी, पकड़े जाने के डर से इन मुतासरा औरतों ने खुद और इनके घर वालों ने जिन्नात की खबर को खूब फैलाया। एक तो तुमने मजबूरी में गलत काम किया और फिर इस गलत काम को कारोबार बनाया। तुम्हें इसकी सजा तो जरूर मिलेगी, क्योंकि मैं दिलवाऊंगा। अपने मतलब की खातिर हर मर्द जिन और हर औरत चुड़ैल होती है। कहा था ना, तुम इतने अहमक लगते नहीं हो जितने हो। मलंगनी प्लस प्रोफेसर बीबी साहबा, आप हमारे लिए दुआ करें ना, अल्लाह हमारी प्रमोशन कर दे। जा दी। क्या प्रमोशन? अरे नहीं, प्रमोशन की दुआ। सुभान अल्लाह।